हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और स्टार्ट टू सक्सेस। तो फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पर। और बिहार के कैंडिडेट्स जुड़ जाइए यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि बीपीएससी की प्रैक्टिस यहाँ पे जोरों शोरों से हम कर रहे हैं। ठीक है, हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक से हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ भी कंटेंट, कुछ भी चीज़ें हमें छोड़ा नहीं जा रहा है। आप लोग बस पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले आप लोग 100% तैयार हो जाएंगे। बस आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, डेली टेस्ट रन कीजिए। ठीक है, देखिए आज सब्जेक्ट भी हमारा है जनरल हिंदी का ही है। जनरल हिंदी के हम यहाँ पे अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी भी हमारा क्वेश्चन सीरीज चल ही रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आप लोग के लिए क्या कंटेंट यहाँ पे लेकर आए हैं जनरल हिंदी में। तो आज भी हम यहाँ पे शुद्ध वाक्य की पहचान ही करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते सेशन में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो ऑप्शन है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, यह मेरी किताब है, उन्हें समझ में आ जाएगा, आपकी दही बहुत खट्टी है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? आंसर कीजिएगा। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दंड भी दिया हुआ, सज़ा भी दिया हुआ। ठीक है, अगर दंड है तो सज़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है ना, दंड और सज़ा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, यह मेरी किताब है हो सकता है, उन्हें समझ में आ जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो रखते हैं हम लोग होल्ड पर। आपकी दही बहुत खट्टी है, तो नहीं, ऑप्शन डी तो नहीं हो पाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह मेरी किताब है। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर आपका यह मेरी किताब है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, शुद्ध वाक्य छांटना है फिर से। उसने बढ़िया व्याख्यान बोला, लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसने बढ़िया व्याख्यान बोला, यह भी गलत हो जाएगा। लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, लड़के कुर्सियों पर बैठे हैं, और लास्ट है आपका मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन है, उसने एक मोती का हार खरीदा, मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? उनकी व्यवहार अच्छी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को काट दो। उसने एक मोती का हार खरीदा, उसने एक ही मोती का हार खरीदा, एक ही मोती का हार, उसने मोती का एक हार खरीदा। ऐसा हो सकता है कि मोती का एक हार खरीद रहा है, लेकिन एक मोती का हार थोड़ी खरीदेगा वो, तो एक मोती का कोई हार नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला भी आपका गलत हो जाएगा। अब बताओ बी और डी में। पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, पढ़ने का व्यायाम थोड़ी होता है। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, इज हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शुद्ध वाक्य छांटना है। उनकी चरित्र उत्तम है, दिल्ली में मलेरिया का जोर है, वह विलाप करके रोने लगा, आज मुझे बाजार जाना है। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? चलिए बताइए आप लोग, और क्लास को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए आप लोगों ने क्या आंसर किया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उनकी चरित्र उत्तम है, बिल्कुल गलत। उनका चरित्र हो सकता है, लेकिन उनकी चरित्र नहीं होता। ठीक है, दिल्ली में मलेरिया का जोर है, ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। वह विलाप करके रोने लगा, वह विलाप करने लगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन विलाप करके रोने लगा, विलाप करना मतलब ही रोना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज मुझे बाजार जाना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 शुद्ध वाक्य छांटना है। ऑप्शन है, मुझे भारी दुख हुआ, मैंने कपड़े पहने हैं, मेरे प्राण संकट में हैं, हम पढ़े थे। मुझे भारी दुख हुआ, दुख कभी भारी हो सकता है क्या?
मुझे बहुत दुख हुआ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे भारी दुख, भारी तो नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, दुख भारी नहीं होता। हम पढ़े थे, हम पढ़े थे, नहीं, गलत आंसर हो जाएगा। मैंने कपड़े पहने हैं, उससे अच्छा आंसर यहाँ पे लग रहा है मेरे प्राण संकट में है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य आपको छाटना है। ऑप्शंस है, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तुम केवल बोलना जानते हो, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे आपको, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट होना है। फिर ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। आपको छाटना क्या है, अशुद्ध वाक्य छाटना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य छाटिए, नोट कीजिएगा, शुद्ध नहीं अशुद्ध आपको छाटना है कि यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे 3 शुद्ध होंगे और 1 ही अशुद्ध होगा, उसे अशुद्ध वाक्य को आपको छाटना है। अभी तक हम सही को देख रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे अशुद्ध वाक्य को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों, देखो मौर्यकालीन समय में, अब मौर्यकालीन बोल रहा है तो बिल्कुल मौर्य काल की ही बात कर रहा है ना वो, तो यहाँ पे समय लगाने की और ज़रूरत नहीं है। मौर्य काल भी हम बोल सकते कि मौर्य काल में लोग सुखी थे। काल क्या है, काल शब्द का मतलब ही समय होता है ना, तो मौर्य में कालीन लग गया है, काल लग गया है, तो वो समय को ही व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे अलग से समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटी। फिर से अशुद्ध वाक्य छाटना है, तो पढ़ते हैं। एक चाय का प्याला लाओ, उसने भाषण किया, सभा में प्रत्येक सदस्य की यह राय थी, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। अशुद्ध वाक्य, देखिए एक चाय का प्याला लाओ, तो एक चाय का प्याला नहीं होता है, चाय का एक प्याला हो सकता है कि एक प्याला, लेकिन सिर्फ एक ही चाय का प्याला मतलब कि वो एक चाय की पत्ती का प्याला थोड़ी होगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 28। अशुद्ध वाक्य को ही छाटना है, पढ़ते हैं क्या है। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश चले गए, आपके रुपये से धन्यवाद प्राप्त हुए, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। देखिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि अनेक मतलब हम समझ रहे हैं कि अनेक का मतलब बहुत ही होता है, तो अनेक अगर लगा हुआ तो पे अनेकों लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनेकों लगाने की ज़रूरत नहीं, अनेक से भी काम चल रहा है, ठीक है, तो अनेकों नहीं होगा, सिर्फ अनेक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मतलब वही आंसर यहाँ पे अशुद्ध था, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 29। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, अब यहाँ पे शुद्ध छाटना है आपको, ठीक है, शुद्ध वाक्य को छाटना है। ऑप्शन है, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, उन्हें समझ में आ जाएगा, बालक और बालिका एक साथ खेल रही है, मुझे अपनी पुस्तक देखकर जाना। चलिए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध छाटना है आपको, ध्यान दीजिएगा। 29, मुझे अपनी पुस्तक देखकर जाना, ठीक है, तो यही यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो देखो अगला यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटना है, ठीक है, और ये आज का नहीं, शुद्ध वर्तनी वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शुद्ध वाक्यों का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है, दर्शकों में कई वर्ग के लोग थे। शुद्ध वाक्य क्या है, 30 क्वेश्चन नंबर। चलिए आंसर कीजिए, आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुधा का स्वभाव रेखा जैसा है, ठीक है, ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो शुद्ध वाक्य है उसका यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम अगला नया कंटेंट देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ से आपके नया आपका शुरू हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, नए क्वेश्चन से हम बस यहाँ से करेंगे। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे आपका
रसों के संबंध में क्वेश्चन दिया हुआ है, रस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पूछा है क्या, काव्य शास्त्रों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। काव्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइएगा। रस मतलब समझते हैं ना, रस आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में रस होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं। तो इसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे और अभी हम यहाँ पे रस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो काव्य शास्त्रों में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है, ठीक है। 9 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप नाम लिख करके 9 रसों के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। ऑप्शन है शोक, हास्य, रति या विस्मय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है फ्रेंड्स वो होता है रति, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है शोक, निर्वेद, विस्मय या वात्सलता। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 4 आपका, किसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस हम किसे मानते हैं? ऑप्शन है शांत, हास्य, करुण या श्रृंगार। रसों में सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है, बताइए। श्रृंगार रस को, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, श्रृंगार रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है 9 रस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अब यहाँ पे स्थायी भाव दिया हुआ है और आपको रस का नाम बताना है। जुगुप्सा का रस क्या होगा, मतलब जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन है अद्भुत, करुण, विभत्स या वीर। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है वो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है भय, शोक, निर्वेद या उत्साह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विभाव, उत्प्रेरक, अनुभाव या संचारी। तो जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती हैं, जगाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विभाव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस रस का स्थायी भाव अनुराग है? क्वेश्चन नंबर आपका 8, किस रस का स्थायी भाव अनुराग है? ऑप्शन है वात्सल्य, भक्ति, शांत या भयानक। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? क्वेश्चन नंबर 8, तो अनुराग जो है वो आपका भक्ति रस का स्थायी भाव है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भक्ति रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन है भय, घृणा, क्रोध या शोक। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन सेशन का पढ़ते हैं क्या है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है करुण, वीर, विभत्स या अद्भुत। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है फ्रेंड्स वो है स्थायी भाव किसका है? करुण रस का, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। और सेशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप हमें बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेंड्स, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। धन्यवाद।